वर्ल्ड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री करीब $500 बिलियन की है और इंडियन स्पोर्ट्स मार्केट करीब $52 बिलियन का है। मतलब कि आबादी के मामले में दुनिया के 20% और स्पोर्ट्स के मामले में सिर्फ 10%। इसमें भी सबसे बड़ा चंक सिर्फ क्रिकेट का है। भारत में 67% एथलीट्स को अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के फंड्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और 80% जूनियर एथलीट्स को प्रोफेशनल कोचिंग एंड फैसिलिटीज का एक्सेस ही नहीं मिलता। आगे डेटा सुनोगे तो कान से खून निकलेगा। डेटा छोड़ो, पर्सपेक्टिव सुनो। भारत में अक्सर हम लोग खराब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। अरे भाई, जब सरकार एसेंशियल चीजें ही नहीं दे पा रही हैं तो स्पोर्ट्स तो फिर भी लग्जरी बात हो गई। जवानों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा है, व्हीकल ओनर्स को ना तो रोड अच्छी मिल रही है और ना सस्ती एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। गलती से एक्सीडेंट हो जाए तो हॉस्पिटल्स की तो बात ही क्या कहने। जब बच्चों का एजुकेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है तो स्पोर्ट्स को लेके सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर अगर स्पोर्ट्स फंडिंग की बात करें तो इंडियन स्पोर्ट्स फंडिंग का मेजॉरिटी हिस्सा अभी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज के थ्रू ही आता है, जबकि बाहर की कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और चाइना, इन कंट्रीज में मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स प्राइवेट कंपनी से आता है, ब्रांडिंग एंड स्पॉन्सरशिप के फॉर्म में। गवर्नमेंट जो फंड अलॉट करती है वो तो आधे से ज्यादा बोर्ड्स के मेंबर ही खा जाते हैं। जो बच जाए वो आईएएस लपेट लेंगे, उसमें भी कुछ बच जाए तो स्कूल के हेडमास्टर्स। अब बच्चा करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं इसलिए ये बात कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ और हमारे डेली रूटीन में पीटी की क्लास थी हफ्ते में सिर्फ एक दिन, और वो भी कभी नहीं होती थी। गवर्नमेंट की गलती है, ये तो जग जाहिर है, पर हर वक्त दोष देते रहने से क्या होगा। सॉल्यूशन तो हम खुद भी निकाल सकते हैं। तो मेरे पास एक स्कीम है। ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। एक मॉडल ये है कि जैसे लोग एक स्टार्टअप में पैसे लगाते हैं वैसे ही प्लेयर्स पे पैसा लगाया जा सकता है एज एन इन्वेस्टमेंट। जब प्लेयर कमाएगा स्पॉन्सरशिप या मैच फी फ्यूचर में तो अपना हिस्सा लेते रहना उससे। पर ये मॉडल दोनों पार्टीज की तरफ से ऑनेस्टी और कमिटमेंट की डिमांड करता है, जो कि हमारे देश में मुश्किल है थोड़ा। दूसरा रास्ता है क्राउड फंडिंग। अगर आप एथलीट हो तो अपने अचीवमेंट्स को क्राउड फंडिंग के साइट्स पे लिस्ट करो और बिना शर्म हया के फंडिंग की रिक्वेस्ट करो। आस पड़ोस में भी मांगने से मत शर्माओ। वैसे तो और भी कई सारे मॉडल्स हो सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स लोन जैसी चीजें हमारी एनबीएफसी लॉन्च कर दे, जहां शॉर्ट टर्म लोन मिल जाए स्पोर्ट्स किट खरीदने के लिए, या फिर स्पोर्ट्समैन के लिए मार्केट प्लेस बन जाए जहां लोग परफॉर्मेंस के बेसिस पे एथलीट्स पर पैसे लगा सके, बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह। आइडिया कैसा लगा? पैसा ही पैसा होगा। खेलो इंडिया मूवमेंट और तरह तरह के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जैसे आईपीएल, आईएसएल और प्रो कबड्डी लीग्स ने भी कुछ सालों से काफी तेजी से स्पोर्ट्स इकोनॉमी को बूस्ट किया है और कर रही हैं। पर अगेन, जब तक आप खुद अपने पास वाले लड़के को सपोर्ट नहीं करोगे तो सिर्फ गवर्नमेंट पर उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ख्याल रखो, कल मिलता हूं।